हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स from largest to smallest. Here we have to arrange these fractions in descending order. Means we have to arrange these fractions from largest to smallest. तो आइए पता करते हैं कि दिए हुए फ्रैक्शंस में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। कैसे पता करेंगे? इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के जो एलसीएम आता है वही नंबर इन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स बनाएंगे और फिर न्यूमरेटर्स को देख करके हम पता कर लेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा फ्रैक्शन और जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। आइए फर्स्ट पार्ट को करते हैं। 2/9, 2/3, 8/21। एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 21 क्या होगा? 63 होगा। अब हमें यहाँ पर सभी डिनोमिनेटर्स को 63 बनाना है। तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 7 से। तो इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। इस तरीके से यह जो फ्रैक्शन आ रहा है 14/63, दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 63 बनाने के लिए 21 से, तो इसे भी 21 से। 8/21 को 63 बनाने के लिए 3 से, तो यहाँ भी 3 से। तो ये हो गया 42/63 और ये हो गया 24/63। सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें न्यूमरेटर को देख करके पता करना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ 42 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद 24 है और लास्ट में सबसे छोटा 14 है। दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63। ये अरेंजमेंट हो गया। नोमरेटर को देख करके पता कर लिया कि सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है। वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका नोमरेटर सबसे बड़ा है। अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। 42/63 किसके लिए आया था? 2/3 के लिए आया था, तो यहाँ 2/3 लिखेंगे। 24/63 वो 8/21 के लिए आया था और 14/63 वो 2/9 के लिए आया था। इट मीन्स 2/3 इज द ग्रेटेस्ट हेयर एंड 2/9 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। Thus we have arranged the given fractions in descending order. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में भी सभी फ्रैक्शंस अनलाइक हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10। इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा? ये 70 होगा। कैसे होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 5, 7, 10 का एलसीएम लेने के लिए प्राइम नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। इस तरीके से प्राइम नंबर लेना है कि दी हुई नंबर में से कम एक नंबर ज़रूर डिवाइड हो जाए,
जैसे कि हमने 5 लिया, यहाँ 5 1 जा 5, ये डिवाइड हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा भी डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है। अगेन बाय 2, सो 7 नॉट डिविजिबल, ये डिवाइड होकर के 1 आया, देन बाय 7। इस तरीके से इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 5 इंटू 2 इंटू 7, दिस इज द एलसीएम। अब हमें इन सभी का डिनोमिनेटर्स 70 बनाना है, तो 1/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 14 से, तो 14 इंटू 14, देन 3/7 है, 7 छोड़ दिया जाए तो यहाँ 5 2 जा 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 7/10 है, तो इसे 7 से, तो इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, 14/70, 30/70, 49/70। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 14, 30 एंड 49, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट वी हैव टू अरेंज देम इन descending order. So we can write, since 49 is greatest, 49 is greater than 30 and 30 is greater than 14, so we can write 49/70 is greater than 30/70 is greater than 14/70, which further implies that 49/70 किसके लिए है, वो है 7/10 के लिए, 7/10, और 30/70 ये 3/7 के लिए है, और ये 1/5 के लिए है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, जस्ट इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।